वेक्टर्स क्या होते हैं? बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर का बुनियादी कंसेप्ट। As we have studied in school physics, there are some physical quantities which require both magnitude and direction complete for their complete description, such as velocity, acceleration, and force. हाँ, फिजिक्स में पहले स्कूल के दौर में पढ़ चुके हैं कि कुछ ऐसी तिब्बी मिकदारें हैं जिन्हें अपने आप को बयान करने के लिए, मुकम्मल तौर पर अपना आधार करने के लिए एक मैग्नीट्यूड यानी कोई अदद और साथ सिमत की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन और फोर्स है। इन्हें अपने आप को बयान करने के लिए इन्हें एक अदद यानी मैग्नीट्यूड होता है, कोई अदद है 4, 5, 6, कोई भी अदद है, नंबर है, और वेलोसिटी और जो डायरेक्शन है उसकी सिमत है, किसी तरफ भी हो सकती है उसकी सिमत, तो उसे वेक्टर बोलते हैं। दे आर कॉल्ड वेक्टर, उन्हें वेक्टर कहते हैं। इन बुक्स, किताबों में वेक्टर आर यूजुअली डिनोटेड बाय बोल्ड फेस कैरेक्टर such as A, D, R, and we, while in handwriting, we put an arrow head over the letter, it means D. जैसे इन किताबों में जो वेक्टर होते हैं उनको हम बोल्ड फेस यानी उनको गाढ़े रंग से डिनोट करते हैं, जैसे ए को थोड़ा गाढ़ा किया हुआ है। लेकिन जब हम हाथों से लिखते हैं तो उन्हें फिर हम कोई लिख के वेक्टर तो उसके ऊपर एरो डाल देते हैं, जैसे इसके ऊपर उन्होंने एरो डाल दिया, ये हाथों से लिखा हुआ है ये इनको। लेकिन किताबों में वेक्टर जिस चीज को शो करते हैं वेक्टर से थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं, बोल्ड फेस यानी ये गाढ़ा लिखा हुआ है, ये वेक्टर शो करें कि ये गाढ़ा है। If we wish to refer only to the magnitude of vector D, we use light face type such as D. लेकिन अगर हम किसी चीज़ किसी उसकी मैग्नीट्यूड बयान करनी चाहें कि उसकी कोई मैग्नीट्यूड है, उसकी कोई ताकत है, तो फिर मैं उसे हल्के रंग से ज़ाहिर करें, जैसे ये डी है, ये हल्का लिखा हुआ है, ये इसकी मैग्नीट्यूड ज़ाहिर कर। लेकिन ये जो है ए और डी, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ज़ाहिर कर रहे हैं। A vector is represented graphically by a directed line segment with an arrowhead. The length of जो वेक्टर है उसे हम एक ग्राफ पर एक सीधी लाइन यानी जिसकी एक इनिशियल पॉइंट और एक टर्मिनल पॉइंट हो, यानी एक इब्तदाइया पॉइंट और एक इख्तिताम वाला पॉइंट हो, और जो आखिरी जो पॉइंट है उसके ऊपर एरो हेड बना हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये वेक्टर है। जैसे ये लाइन है कोई लगाई है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जो एंड पॉइंट है उसके ऊपर ऐसे एरो बना देते हैं, ये वाला। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन लगाई है उसकी जो लेंथ है, अकॉर्डिंग टू स्केल, जो भी स्केल जिस चीज़ से हम इसकी पैमाइश करेंगे, करस्पॉन्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, उस मैग्नीट्यूड के वेक्टर के मुताबिक। मान जो मैग्नीट्यूड है 4 है तो 4 सेंटीमीटर है, तो इसका लेंथ भी 4 सेंटीमीटर हमने पैमाइश करनी है। आगे कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। Two references line draw at right angle to each other as shown in the figure 2.1a as known as coordinate axis, and their point of intersection is known as origin. टू रेफरेंस क्या होता है? कुछ चीज को हवाला देने के लिए जो हम लाइन लगाते हैं, किसी चीज को बताने के लिए जो लाइन लगाते हैं उसे कहते हैं रेफरेंस लाइन। रेफरेंस मतलब हवाला देना। ये एक दूसरे के ऊपर 90 का जाविया बना रही है। क्या कहते हैं? एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल 90 का जाविया बना रही हैं, तो इनको बोलते हैं, जो कोऑर्डिनेट है इनको एक्सिस बोलते हैं। ये इसकी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये जो
जहाँ से एक दूसरे को कट कर रहे हैं जिसके बोलते हैं ओरिजिन। ये इसका ओरिजिन, जहाँ ये आपस में मिल रही हैं। This system of coordinate axis is called Cartesian or rectangular coordinate system. जिस सिस्टम बनना होता है इसे बोलते हैं कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसे बोलते हैं। One of the line is named as x-axis and other is known as y-axis. इनमें से एक जो लाइन है, ये जो x लिखा हुआ है इसे बोलते हैं x-axis, और ये जो है दूसरी ये वाली इसे बोलते हैं y-axis. Usually the x-axis is taken as a horizontal axis with the positive direction to the right and the y-axis as the vertical axis with positive direction to upward. जो आम तौर पर है जो एक्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऐसे दाएं से बाएं, ये वाली सीधी ऐसे, और इसकी डायरेक्शन होती है राइट साइड पर होती है, ये वाली, ये राइट साइड पर जा रही है, ये वाली इस साइड पर इसकी डायरेक्शन है। और ये वाई एक्सिस होती है, ये नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाइन लगती है और इसकी सिमत ऊपर की तरफ होती है, ये वाली, ये इसकी डायरेक्शन इस साइड पर होती है, इस साइड पर होती है, ये वाई एक्सिस है। यानी इनकी पॉजिटिव डायरेक्शन जो होती है इस साइड ऊपर वाली होती है, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन जो होती है वो राइट साइड में होती है। इस लेफ्ट साइड पर लेके जाए तो ये नेगेटिव होगी, उसको नीचे वाई एक्सिस पे जाए तो ये नेगेटिव आ जाता है। यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन जो होती है इस साइड पर होती है, एक्स एक्सिस की दाईं तरफ और वाई एक्सिस की ऊपर की तरफ। The direction of vector in a plane is denoted by angle which represent the line of vector makes positive axis in anti-clockwise direction as shown in the figure 2.1b. जो वेक्टर है प्लेन पे, ये प्लेन है, यानी मैदान है, जमीन पर बना हुआ है, फजा में नहीं है, इसे बोलते हैं प्लेन वेक्टर। जो लाइन इसको शो कर रही है, इनके दरमियान जो एंगल बना रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज तो इस तरह चलती है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये नीचे से उस साइड पर जा रहा है, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इनको दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इसको ज़ाहिर करेंगे। यानी कि ये तो लाइन फिक्स है, ये ऊपर नीचे हो रही है, ये यहाँ से ये फिक्स है, इसलिए ये एंगल यहाँ से फिक्स होगा, ये एंगल यहाँ से कम या ज़्यादा होगा, इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज इसलिए उसने कहा है। The point P as shown in the figure 2.1b has the origin as the coordinate AB. ये दो कोऑर्डिनेट हैं, ए बी, एक पॉइंट पी है, ये शो कर रहा है, ये पॉइंट पी के दो कोऑर्डिनेट हैं, एक ये एक्स एक्सिस वाला था, ये एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मतलब कुछ भी है, 4 है, उसको यहाँ से लेके यहाँ लिख देंगे 4, और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है 3 है, उसको यहाँ लिखेंगे 3, यानी कि ये दोनों को मिला के पॉइंट बन गए पी, ये वो वाला पॉइंट है। मतलब आप यहाँ ही समझ लेंगे कि यहाँ एक पॉइंट हमने लगाया हुआ 4 है, 4 लिखा हुआ है, यहाँ एक पॉइंट है, ये 3 है, तो इन दोनों को मिलाएंगे, जहाँ से ये मिलेंगे आपस में वहाँ एक पॉइंट बन जाएगा। ये पहले एक्स एक्सिस को लिखेंगे 4, फिर कॉमा डाल के फिर 3 लिखा हुआ है, लिखा नहीं जा रहा, ये पॉइंट होगा इस तरह, तो इसको कुछ पॉइंट देंगे नाम, कुछ भी देंगे, पी दिए हो आप एफ दे दें नाम, ये एक पॉइंट है, ये वाला है, ये पॉइंट कहते हैं, इसका ये मतलब है। This notation means that if we start at the origin, we can reach P by moving A unit along with positive x-axis and B unit along with positive y-axis.
जो ये पॉइंट P है, ये जो नोटेशन दी हुई है ये वाली पॉइंट P की, इसका मतलब है कि हम यहाँ से पॉजिटिव जा रहे हैं, कोई भी नंबर लेके मूविंग ए यहाँ से इस साइड में मूव कर रहा है राइट साइड पर, और जो बी है यहाँ से ये ऊपर वाई एक्सेस अपवर्ड मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। बी पॉजिटिव वाई एक्सेस की तरफ मूव कर रहा है और ये पॉजिटिव एक्सेस की तरफ मूव कर रहा है, और जहाँ मिलते हैं इसका ये मतलब द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस। अब स्पेस ये प्लेन है तो ये स्पेस है, ये खला में फजा में है। विच इज द राइट एंगल टू पाथ एक्सिस एक्स एंड वाई। एक जो एक्स वाई दोनों पर 90 डिग्री का जाविया बना रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस शो दैट फिगर 2.2a। दिस एक्सिस इज कॉल्ड z एक्सिस। ये z एक्सिस है, दोनों के ऊपर 90 का जाविया बना रहा है। The direction of vector in space is specified by the three angles which represent the line of vector makes it x, y and z axis respectively, as shown in the figure 2.2b। जो डायरेक्शन है वेक्टर की जो स्पेस में ये तीन लाइन की वजह से रिप्रेजेंट करती जाती है, जिनमें से एक्स वाई जेड एक्सिस होती हैं। बोलेंगे प्लेन में जब दो आएंगे, लेकिन जब स्पेस की बात आएगी तो तीन लाइन शो करेगा। The point P और वेक्टर is thus denoted by 3 कोऑर्डिनेट। तो यहाँ फिर अब पॉइंट जो होगा वो 3 कोऑर्डिनेट्स की वजह से जाहिर होगा। ये जहाँ एक ए बी सी, तीसरा पॉइंट भी आ जाएगा। कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टरों को जमा किस तरह करते हैं। Given two vectors a and b as shown in the figure 2.3a, there is sum obtained by drawing their representative line in such that the tail of vector b coincide with the head of the vector a। दो वेक्टर दिए हुए जैसे फिगर 2.3 में ये वाले हैं, ये 2.3 है, ये दिए हुए हैं ये वेक्टर। कहते हैं कि जब उनको सम है वो ड्रा करेंगे लाइन का ऐसे कि द टेल ऑफ वेक्टर बी, जो टेल है वेक्टर बी की, ये तुम है इसकी, ये तुम है कंसाइड जुड़ी हुई होगी हेड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का हेड है, इसके साथ ये यहाँ से जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ये देखिए ये इनको मिलाया, ये देखिए ये वेक्टर बी है, ये इसकी हेड, ये एक हेड है, इसकी टेल के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसे r इक्वल टू a प्लस बी आ जाएगा। The line joining tail of a to the head of b will represent the vector sum। अब ये वेक्टर सम को शो करेगा इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इनको मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन होगी। द वेक्टर सम इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर इंडिकेटेड बाय r। अब ये दोनों को जमा कर जो वेक्टर हमें हासिल होगा दो, तो हमें उसे बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर है, और उसे r से जाहिर करते हैं। thus r इक्वल a प्लस बी, तो r किसके इक्वल a प्लस बी के। दिस इज नोन एज हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसे हम हेड टू टेल रूल भी बोलते हैं वेक्टर एडिशन के लिए। द रूल कैन बी एक्सटेंड कर दे बाय द सम टू फाइंड द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर, यानी कितने भी से ज्यादा भी वेक्टर हो सकते हैं, ए बी सी ज्यादा भी हो सकते हैं, कर सकते हैं, इसी तरीके से हासिल कर सकते हैं। सिमिलरली सम बी प्लस ए इज इलस्ट्रेटेड बाय बैक लाइन इन फिगर 2.3। अगर हम b को पहले a में ऐड करें तब भी आंसर सेम आएगा। दिस आंसर इज सेम रिजल्टेंट आर सच एज इंडिकेटेड बाय द रेड लाइन।
वी कैन से ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए को बी में जमा करें, बी को ए में जमा करें, सेम ही है। सो द वेक्टर एडिशन इज सेड टू बी कम्यूटेटिव, तो ये से कम्यूटेटिव बोलेंगे क्योंकि इनको पहले ए को बी में जमा करें, बी को ए में जमा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन दैट व्हेन वेक्टर आर एडेड द रिजल्ट मे बी सेम ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ एडिशन। अगर दो को जिस तरीके से भी जमा करें तो उनके रिजल्ट सेम ही आएगा।